आपके साथ आपकी अपनी रेडियो दोस्त मीना। और एक विशेष कार्यक्रम लेकर हाजिर हो गई हूँ श्रोताओं। कार्यक्रम का नाम है कवि सम्मेलन और इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के जो है युवा कवि शिरकत करेंगे। तो आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम। तो आप सब यूं ही बने रहिए, सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने मन की। गुंजन रेडियो सुन रहे सभी श्रोताओं एवं फेसबुक पेज के माध्यम से जुड़े सभी दर्शकों का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में मैं शिवानी वर्मा मंच संचालक के रूप में आप सबके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आज के इस कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले मैं सर्वप्रथम इस कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर अदिति गुलेरी जी का एवं रेडियो गुंजन के माध्यम से इस कार्यक्रम को प्रसारित करने के लिए मीना जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। श्रोताओं, आज आप सुनेंगे हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े युवा कवियों को, जिनमें शामिल हैं कृष्ण कुमार जी, तनिषा जी, अमित तिवारी जी, शुभम चौधरी जी। तो आइए सर्वप्रथम मैं आप सबको रूबरू करवाती हूँ हमारे युवा कवि कृष्ण कुमार जी से, जो गांव तियारा जिला कांगड़ा के रहने वाले हैं। व्यवसायिक तौर पर इनकी अपनी वेल्डिंग इंडस्ट्री है। ये पहाड़ी भाषा में गीत एवं कविताएं लिखते हैं। इनके लिखने का उद्देश्य पहाड़ी भाषा का विस्तार करना है। हाल ही में इनके द्वारा लिखा गाना निर्देशित होने वाला है। मैं अनुरोध करती हूँ इसे अपनी रचना सबके समक्ष प्रस्तुत करें। कृष्ण जी, धन्यवाद। नमस्कार सभी का, मैं कृष्ण कुमार बेल्डर। मैं सबसे पहले रेडियो गुंजन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे ये मंच दिया। और आज मेरे लिए दोहरी खुशी है। आज ही मेरा लिखा पहला गाना रिलीज हो रहा है और गुंजन रेडियो पर मेरी पहली कविता, जो कि अपनी पहाड़ी भाषा में मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जिसका टाइटल है नी मिला दियां लाड़ियां। मुंडे आजकल नी तोड़ दे दिहाड़ियां, उम्र 35-40 साल हो गई पर नी मिला दियां लाड़ियां। कुड़ियां वाले गला दे फौजी नौकर कहना सरकारी, फौजी नौकर कहना सरकारी बंदे दैनियां हा धीयां प्यारियां। प्राइवेटां जो नी मिला दियां लाड़ियां, प्राइवेटां जो नी मिला दियां लाड़ियां। जिथों मर्जी प्रोग्रामां च तुसां चली आ, कुड़ी वाले नी कला दे, सब मुंडे वाले गला दे। कने गल्लां करा दे बड़ियां फारियां, तोपा साढ़े मुंडियो भी लाड़ियां, तोपा साढ़े मुंडियो भी लाड़ियां। मुंडियां दे हाल बुरे, बोला दे नी लहंगे दाज, कने सोने दियां गूठियां कने चैना बारियां। बस दे दिया सांजो लाड़ियां, दे दिया सांजो लाड़ियां। अजकल जमाना लग्या खराब, सब कुड़ियां दी अपनी अपनी पसंद कने अपने अपने खाब। ना करी रह दियां ब्याह जो साफ, चाहे सकला दियां होन गोरियां या कालियां। नी मिला दियां लाड़ियां, नी मिला दियां लाड़ियां। नठने दा लग्या कुड़ियां चा, नठने दा लग्या कुड़ियां चा, लोफर लफंगे ने करी लै दियां ब्याह। ब्याह बाद लगा दियां फिर नरेगा च दिहाड़ियां। नी मिला दियां लाड़ियां, नी मिला दियां लाड़ियां। धन्यवाद। आज की इस स्थिति पर आपने व्यंग्य किया। इस काव्य पाठ के बाद अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी अगली कवित्री तनिषा जी को। ये पोंटा साहिब जिला सिरमौर से संबंध रखती हैं। ये डेंटल स्टूडेंट हैं। गत 4 वर्षों से लेखन कार्य से जुड़ी हैं। इन्होंने स्वयं की भावनात्मक अभिव्यक्ति के लिए लिखना प्रारंभ किया। मैं आमंत्रित करती हूँ तनिषा जी को, जो आए और आप सबके समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत करें। तनिषा जी। नमस्कार, राधे राधे जी। मैं कान्हा जी के बारे में काफी लिखती हूँ और मैं उनसे प्यार भी बहुत करती हूँ, तो मैंने उनके बारे में कुछ लिखा है। कोई कहता है उन्हें माखन चोर, गोपियों के तो हैं वो चित चोर। नन्ही सी जान थी वो, नन्ही सी जान थी वो, जब उठा लिया था पूरा गोवर्धन पर्वत। माँ यशोदा के तो हैं वो नंद किशोर, इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि सजा है सिर पर पंख मोर। हम लोग कोविड आया, डॉक्टर्स ने इतना सब कुछ किया और उसके बाद भी डॉक्टर्स को इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिली। बीइंग अ डेंटल और मेडिकल स्टूडेंट हम लोग को फील होता है कि डॉक्टर्स को जितनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए उन्हें नहीं मिलती। और इंडिया में कई केसेस होते हैं कि डॉक्टर्स को मारा जाता है, उनके अगेंस्ट भी होता है। तो उस पर मैंने थोड़ा लिखा कोविड टाइम्स में। आओ उन्हें शुक्रिया अदा करें, आओ उन्हें शुक्रिया अदा करें,
वो जो खुद से अपने परिवार से पहले अपने फर्ज को रखते हैं, वो जो अपने देश के लिए, उसके लोगों के लिए आज मौत से हंसकर गले लग रहे हैं, मौत को हंसकर गले लगा रहे हैं, वो जो पर्दे के पीछे छुपकर हमें बचाते चले जा रहे हैं, वो जो खुद को संभाले सबसे ज्यादा धैर्य बांधे रहते हैं, क्या हम उनकी थोड़ी सी इज्जत नहीं कर सकते जो कोरोना नामक इस राक्षस से हमें बचा रहे हैं? क्या हम उनकी बात घर नहीं रह सकते जो सिर्फ हमारे भले के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, जो सब कुछ जानते हुए हमारे लिए खुद को खतरे में डाल रहे हैं, जो खुद से पहले भारत माँ के बच्चों को प्यार जता रहे हैं, जो हमारी रक्षा के लिए हर पल हमारे साथ खड़े हैं? क्या बस एक बार हम अपने दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा नहीं अदा कर सकते? थैंक यू। इस बहुत ही सुंदर प्रस्तुति से आप सबने सुना कि किस तरह से तनिषा जी ने एक डॉक्टर की महत्ता किस तरह समाज में बनी है, उसे उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया। अब मैं आप सभी को मिलाना चाहूंगी हमारे अगले युवा कवि अमित तिवारी जी से। ये सिरमौर जिले से संबंध रखते हैं, बीएससी अंतिम वर्ष के छात्र हैं। पिछले 5 वर्षों से विभिन्न कवि सम्मेलनों में उन्होंने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। इनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। मैं अनुरोध करती हूँ अमित तिवारी जी से जो आए और आप सबके समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत करें। अमित तिवारी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वप्रथम आप सभी को मेरे सादर प्रणाम और रेडियो गुंजन 91.2 मेगाहर्ट्ज को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सबने इतना बड़ा हमें आश्वासन दिया और सहयोग किया। तो मेरी पहली कविता जिसका टाइटल है कहूँ, गुरुओं के ऊपर। क्या लिखूं मैं आपके बारे में, क्या लिखूं मैं आपके बारे में, आप ही ने मुझे लिखना सिखाया। क्या बोलूं मैं आपके बारे में, आप ही ने मुझे बोलना सिखाया। कैसे पिरोऊं ये शब्दों की माला मैं आपके एहसानों में, आप ही ने तो मुझे शब्दों से खेलना सिखाया। जीने का सलीका कहूं, मंजिल के रास्ते पर अकेले चलने का सहूर कहूं, गमों के साए में खुशी का प्रकाश कहूं, जिंदगी की अंतिम सांसों में भी एक बार फिर जी भर चलने की उम्मीद कहूं, या फिर सूर्य से भी तेज प्रकाश कहूं, अंधेरे आकाश में चांद की चांदनी कहूं, बंजर जमीन में बारिश की बौछार कहूं, या फिर इस आत्मा को जो परमात्मा से मिला दे वो भगवान भी, जिसके समक्ष सर झुका दे मैं तो उसे अपना गुरु कहूं। मेरी दूसरी कविता देश के नाम है कि ग्राम नगर या कुछ लोगों का ही काम नहीं होता है देश, संसद सड़कों आयोगों का ही काम नहीं होता है देश। देश नहीं होता है केवल सजी हुई ऊंची दुकान, देश नहीं होता है रंगों में रंगा मकान, देश नहीं क्लब जिसमें बैठ करते रहें सदा हम मौज, देश नहीं केवल बंदूकें, देश नहीं होता है फौज। क्या होता है देश? जहां प्रेम के दीपक जलते वही हुआ करता है देश, जहां सज्जन सीना ताने चलते वही हुआ करता है देश, जहां हर दिल में अरमान मचलते वही हुआ करता है देश, जहां इरादे नहीं बदलते वही हुआ करता है देश। और वही होता जो सचमुच आगे बढ़ता कदम कदम, धर्म जाति भाषाएं जिसका ऊंचा रखती हैं परचम। पहले हम खुद को पहचाने फिर पहचाने अपना देश, एक दमकता सत्य बनेगा, नहीं रहेगा हम सबका सपना भारत देश। जय हिंद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। पहले आप गुरु की महत्ता पर बात की, फिर उसके बाद आप देश क्या है, देश हमारे लिए कहाँ है और कहाँ बसता है, उस पर आपने भी बात की। अब इस सुंदर प्रस्तुति के बाद मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे अगले कवि शुभम चौधरी जी को, जो हमेशा से संबंध रखते हैं। वर्तमान में HPTU में BCA के छात्र हैं। 4 वर्षों से लेखन कार्य में संलग्न हैं। शुरुआत इन्होंने ओपन माइक इवेंट से की और जिला एवं प्रादेशिक स्तर के मंच पर ये काव्य पाठ कर चुके हैं। मैं अनुरोध करती हूँ शुभम चौधरी जी से वो आप सबके समक्ष अपनी कविताएं प्रस्तुत करें। शुभम चौधरी जी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इसी के साथ मेरा नाम शुभम सभी चौधरी है और मैं डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। और मैं सबसे पहले एक मतला 4 शेर पढ़ना चाहूंगा आप लोगों के बीच के। तुम्हें सोचूं तुम मुझे सच में सुकून आता है, तुम्हें सोचूं
तो मुझे सच में सुकून आता है। फिर सोचता हूँ मुझे सोचने के सिवा और क्या आता है। उसकी आंखों का वो गहरा काला रंग, यार सच कहूँ तो मेरा डूबने का जी चाहता है। मेरी मेरी बातों से दिल ना दुख जाए किसी का, मेरी बातों से दिल ना दुख जाए किसी का, मगर मेरा दिल दुखाने में किसी का क्या जाता है। मगर मेरा दिल दुखाने में किसी का क्या जाता है। सोचता हूँ किसी के दिल में उतर कर रह जाऊं, सोचता हूँ किसी के दिल में उतर कर रह जाऊं। फिर मुझको तेरा दिया हुआ धोखा याद आता है, फिर मुझको तेरा दिया हुआ धोखा याद आता है। और एक मतला और सुन लें कि अदाकार ही अदाकार नजर आते हैं, खैर आप तो समझदार नजर आते हैं। अदाकार ही अदाकार नजर आते हैं, खैर आप तो समझदार नजर आते हैं। किस लिए हम पर वकालतें की गई, किस लिए हम गुनाहगार नजर आते हैं। सजा के डर से छुपाया था जहां खुद को, वहां भी सब आपके ही वफादार नजर आते हैं, वहां भी आपके ही वफादार नजर आते हैं। तामीर कर गए थे ख्वाब सारे, अब बुलाने के आसार नजर आते हैं, अब बुलाने के आसार नजर आते हैं। और मक्ता सुने के तपाक से लिपट पड़ते थे जो तुमसे शुभम, अब उनके कैसे कैसे किरदार नजर आते हैं। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। अब मैं एक बार पुनः आमंत्रित करती हूँ कृष्ण जी से, जो आए और आप सबके समक्ष अपनी रचना प्रस्तुत करें। कृष्ण जी। नमस्कार जी। मेरी अगली कविता है जो मैंने अपनी बीवी पे लिखी है, जिसका टाइटल है फरमैशा। कोका भी लेना बालू भी लेना, खाली मैं घरे नहीं जाना, दिखी के मिंजो गल्ला करदियां जनासा, पूरियां कर तू मेरियां फरमैसा, पूरियां कर तू मेरियां फरमैसा। अज पूरा करना मैं दिले दा चाह, चाहे तू हस या पछता, अज पूरा करना मैं दिले दा चाह, चाहे हस तू चाहे पछता। हुण मत कर तू कोई तमाशा, पूरियां कर मेरियां फरमैसा, पूरियां कर मेरियां फरमैसा। बंगा नोइयां ले दे कन्ना ले दे मिंजो दंदासा, बंगा नोइयां ले दे कन्ना ले दे मिंजो दंदासा, पूरियां कर मेरियां फरमैसा, पूरियां कर मेरियां फरमैसा। बंगा जयसिंहपुर दियां मशहूर, मेरे ससुराल जयसिंहपुर में जी, बंगा जयसिंहपुर दियां मशहूर, मिंजो ले दे तू जरूर, दिखना नहीं मैं कोई होर पासा, पूरियां कर मेरियां फरमैसा, पूरियां कर मेरियां फरमैसा। सूट इक ले दे कन्ना ले दे इक साड़ी, सूट इक ले दे कन्ना ले दे इक साड़ी, ताई पता लगना मैं तेरी लाड़ी, जेबा ते हुण कढ पैसा, पूरियां कर मेरियां फरमैशा, पूरियां कर मेरियां फरमैशा। तो कृष्ण जी हुण ब्याह करते रहता फरमैशा तो पूरियां करना ही पौनियां। जी जी जरूर। श्रोताओं, अब मैं मंच संचालन का कार्यभार संभालना चाहती हूँ अमित जी को। अनुरोध करती हूँ अमित जी, आगे का कार्यक्रम आप देखें। अमित जी। बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी जी। तो इसी के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बुलाना चाहूंगा मंच पर उन्हें, जो कि बैजनाथ की निवासी हैं और हिंदी साहित्य में पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुकी हैं, विभिन्न मंचों पर अपनी प्रस्तुति दे चुकी हैं, शिवानी वर्मा जी। तो उनको बुलाना चाहूंगा, आप आए और हमें अपनी प्यारी प्यारी कविता सुनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। तो श्रोताओं, मेरी पहली कविता है सजावटी फूल। मैं सीधे ही आपको अपनी कविता से जोड़ना चाहूंगी कि पंक्ति है, उठते हुए धुएं में दिखा अंधेरा काला, उठते हुए धुएं में दिखा अंधेरा काला, आग की लपटें थी लाल, आग की लपटें थी लाल, गुम हुआ हर ओर का उजाला। स्वप्न खत्म फिर अपनत्व की खोज, दिखी सब ओर कहीं पहुंचने की दौड़, भीड़ की भीड़ सब अपनों को छोड़, लगा रहे जोड़ तोड़, है प्रतिस्पर्धा का होड़, है प्रतिस्पर्धा की होड़। नीरा स्याह मचा है पर सत्य खड़ा है, नीरा स्याह मचा है पर सत्य खड़ा है, ताकहब लुट्टी मानवता का शोर।
ताक रहा वो लुट्टी मानवता का शोर। बिखरा पड़ा टुकड़ों में संसार, हर जगह मचा तूफानों का अंबार। बिखरा पड़ा टुकड़ों में संसार, टूटी आस है, टूटी आस है, मरते एहसास है, टूटी आस है, मरते एहसास है। मृत स्नेह से भरा धुंधला प्रकाश है, आभास हुआ है टूटन बिछड़न घृणा द्वेष का। आभास हुआ है टूटन बिछड़न घृणा द्वेष का। संघर्ष बड़ा है, संघर्ष बड़ा है, हर पल खाली पेट का। जीवन पथ की राह, जीवन पथ की राह कहीं गुम है, मशीनें हैं हर तरफ, इंसान कहीं गुम है। हाथों में रिक्तता है, हाथों में रिक्तता है, ना होंठों पर मुस्कान है, माथे पर शिकन है, माथे पर शिकन है, काया बदहाल है। आज क्या कमाया कल के लिए क्या बचाया, आज क्या कमाया कल के लिए क्या बचाया। छाया पड़ी गरीबी की भूख का ज्वार है, हाथ में डिग्री, हाथ में डिग्री, आशाएं हैं बिखरी, लाने चले थे उजाला छाई चादर बादलों की। लाने चले थे उजाला छाई चादर बादलों की। कहीं पैसा बेशुमार है, कहीं पैसा बेशुमार है, पर घर दवाइयों से भरा अस्पताल है, पर घर दवाइयों से भरा अस्पताल है। कमरे कई हैं मकान में, कमरे कई हैं मकान में, पर इंसान कहाँ है। सुबह शाम चली मशीनों की दुकान है, रिश्ते प्रेम बच्चे बूढ़े, रिश्ते प्रेम बच्चे बूढ़े दूर कोने में पड़े एक गुलदस्ते के समान है। धूल जमती हर दिन जिनमें, धूल जमती हर दिन जिनमें, झाड़ कर फिर सजा दिया जाता है। धूल जमती हर दिन जिनमें, झाड़ कर फिर सजा दिया जाता है। पौधे की तरह इनको पानी खाद स्नेह कहाँ कभी मिल पाता, पौधे की तरह इनको पानी खाद स्नेह कहाँ कभी है मिल पाता। न बढ़ते हैं या न फलते फूलते हैं, अंतिम पंक्तियां हैं कि न बढ़ते हैं न ये फलते फूलते हैं। सजावटी फूल हैं दिखावट के लिए मजबूर हैं, सजावटी फूल हैं दिखावट के लिए मजबूर हैं। इसके साथ धन्यवाद। बहुत 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 बढ़िया, आपने जिंदगी की पूरी कहानी बयां कर दी अपनी कविता में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं बुलाना चाहूंगा फिर से उन्हें जिन्हें सुनकर ऐसा लगता है कि उनके प्रेम में मुझे पंक्तियां याद आती हैं अपनी के, इन बारिश की बूंदों में तुम ही तो हो, इन बारिश की बूंदों में तुम ही तो हो, इन फूलों की खुशबू में तुम ही तो हो, इन हवाओं की, हवा चल रही है, इन हवाओं की मस्ती में तुम ही तो हो। अब क्या ही कहूँ मैं कुछ तुम भी कहो, अब क्या ही लिखूं मैं कुछ तुम भी लिखो। मेरे दिल की धड़कन, मेरे दिल की धड़कन, मेरी आंखों की मस्ती, मेरी महफिल की शम्मा तुम ही तो हो। ठीक है, बुलाना चाहूंगा शुभम जी को। तो आप आइए अपनी शायरियों से हमें एक बार फिर से मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला है, तो उसके बाद सुनेंगे। चीखने चिल्लाने से भी तन्हाई कम नहीं होती, चीखने चीखने चिल्लाने से भी तन्हाई कम नहीं होती, देखकर भी अब उनको पलकें नम नहीं होती, देखकर भी अब उनको पलकें नम नहीं होती। नाजुक उंगलियां कभी बाल संवारा करती थी, नाजुक उंगलियां कभी बाल ऐसी है, हम रोते हैं फिर भी हमारी यादें हम नहीं होती। कैद खाने में कैद पड़े हुए हैं कई बरसों से हम, कैद खाने में कैद पड़े हुए हैं कई बरसों से हम, फिर भी रिहाई की सजा कभी कम नहीं होती। कुछ तो बात थी अलग मिजाजे अंदाज में, कुछ तो बात थी अलग मिजाजे अंदाज में, हिजर में कट रही हैं रातें कभी कम नहीं होती। आदत लगाकर किसी की आदत ही हो जाना, आदत लगाकर किसी की आदत ही हो जाना। शुभम तुम्हारी बाहियात आदत कभी कम नहीं होती, शुभम तुम्हारी बाहियात आदत कभी कम नहीं होती। और एक मतला और सुने कि मेरी बातों को कौन सुनता है, मेरी बातों को कौन सुनता है,
मेरा लिखा हुआ कौन पढ़ता है। पाँव खींचने को ही आते हैं सब, कदम बढ़ाने में भी डर लगता है। कदम कदम बढ़ाने में भी डर लगता है। मायूसी घेर के बैठी है मुझे, आंखों से पानी कौन भरता है। रस्सी रस्सी खींची गई जब आंगन में, तब माँ का कलेजा जलता है। तब माँ का कलेजा जलता है। नजरें नहीं चुराता है मुझसे, मगर दिल लगाने से डरता है। मगर दिल लगाने से डरता है। निगाहों से जब बोझल हुआ, तब अहमियत का पता चलता है। तब अहमियत का पता चलता है। और एंड का मक्ता सुने कि एक ही जात के नहीं हम तुम, एक ही जात के नहीं हम तुम, ये सोचकर ही डर लगता है। धन्यवाद। बहुत बहुत खूब शुभम जी, क्या कहें आपके कहने। तो अब मैं बुलाना चाहूंगा फिर से उन्हें जिन्होंने कृष्ण के बारे में बड़ा प्यारा कहा। तो मैंने बुलाते हुए कहना चाहूंगा कि तेरी मुरली की धुन पर नाचे ये जग सारा, तू मुस्कुरा दे तो थम जाए ये जग सारा। तूने ये नजरें जब से मिलाई हैं सांवरे, भूल ही गया मैं तब से बाबा ये जग सारा। श्री कृष्ण, राधे राधे। इसी के साथ बुलाना चाहूंगा तनिषा गुप्ता जी को, जो आए और अपनी कविताएं या शायरियों से हमें अर्पित करें। तनिषा गुप्ता जी। हम लोग आगे बढ़ने और करियर के चक्कर में बाहर भी जाते हैं, तो उस चक्कर में हम कई बार खुद से दूर हो जाते हैं। तो उस पे कुछ छोटा सा है। ना जाने हम कब इतने बड़े हो गए, अपने घर से अपने शहर से दूर हो गए। ना जाने हम कब इतने बड़े हो गए, अपने घर से अपने शहर से दूर हो गए। रुलाती है अब हर वो याद, क्यों हम अपने आप से इतना जुदा हो गए। हम लोग के यहाँ कोई भी मतलब कोई कुछ भी होता है, कोई भी घटना होती है, तो हम लोग पुलिस को और जो मिलिट्री होती है, आर्मी होती है, डिफेंस फोर्सेस हैं, उनको फटाफट ब्लेम कर देते हैं। सोचते नहीं है कि उन लोग ने क्या सोच की, कौन सी स्ट्रैटेजी के साथ, क्या सिचुएशन को देखते हुए वो एक्शन लिया। और हम मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ना उनको जज कर देते हैं और उनकी गलतियां निकाल देते हैं और बुरा भला भी बोलते हैं। तो उस पे क्या हम एक मिनट रुककर उन्हें सलाम नहीं कर सकते, जिन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व लुटा दिया। हम आजादी से सांस ले इसलिए अपने और अपनों के प्राणों को न्यौछावर कर दिया। जो हमारे सुख के लिए दिन रात कई कष्ट सहते हैं, जो इस मुश्किल समय में हिम्मत बन रही हैं। आओ उन्हें भी इस दिन शुभकामनाओं के साथ कहें कि हमें फक्र है आप पर, हमें फक्र है हिंदुस्तानी होने पर। हम माफी जरूर चाहते हैं अपनी गलतियों के लिए, बट फिर भी हमें फक्र है अपने आप पर और आपके हर कार्य पर, और आपके हम जो आप हमारी सुरक्षा करते हैं उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद तनिषा जी। तो अब मैं इस सुंदर प्रस्तुति के बाद आमंत्रित करती हूँ कृष्ण जी को कि कृष्ण जी आप फिर से हमें अपनी कविता सुनाएं। कृष्ण जी। जी, मेरी अगली कविता का टाइटल है शराब। शराबा दे केस च लोग जेल जांदे, सारे पासे अपनियां बेइज्जतियां करांदे। शराब बेचना नहीं गल ठीक, मुकी जांदे नोट पौंदी तरीका पर तरीक, मुकी जांदे नोट पौंदी तरीका पर तरीक। शराबा ने सेहत कने जिंदगी हुंदी खराब, पीना नहीं चाहिदी ये शराब, पीना नहीं चाहिदी ये शराब। जिन्ना लोग शराब बनांदे, ना सह पींदे ना सह खांदे, इसा दे चक्करां च विकी जांदे घरां दे भांडे। शराब मिठा जहर है, जवानी इसदा पता नहीं लगदा, पर बाद च तांदी बड़ा कहर है। शराबा दे चस्कियां लोग राजे ते फकीर बनी जांदे, खाना कुछ नहीं लूणे ने ही अधिया गड़की जांदे। गरीबां जो पई है शराबा दा बुरा चस्का, शराब महंगी पिलानी पर पीना नहीं दुध सस्ता, पीना नहीं दुध सस्ता। हर ग्रां च 10-10 खोखे शराबा दे होई हो, बेच पीने वाले कंगाल कने बेचने वाले दे घर टाइल मार्बल भी पई हो। बेल्डर बोलदा मत पिया तुसां बोतला, बेल्डर बोलदा मत पिया तुसां बोतला। ले जा सिंजा गरियो सब्जी कने बच्चेआं चॉकलेटां, ले जा सिंजा गरियो सब्जी कने बच्चेआं चॉकलेटां। अपनी कविता के माध्यम से कृष्ण जी ने पहले तो सबको मना किया कि आप इनको ना पिए, शराब ना पिए,
और साथ ही उन जो ये शराब अवैध तरीके से बेचते हैं उन पर भी तंज कसा। तो मैं आशा करती हूँ कि जो हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो इस काव्य पाठ का आनंद ले रहे होंगे। एक और आप सुन रहे हैं हमारे हिंदी कवियों को, साथ ही हमारे साथ जो कृष्ण जी जुड़े हैं अपनी पहाड़ी कविता लेकर, तो जो हमारे धर्मशाला और हिमाचल के जो लोग होंगे वो जरूर इसका आनंद ले रहे होंगे। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे अगले कवि अमित जी को कि वे पुनः अपनी कविता सबके समक्ष प्रस्तुत करें। अमित जी। बहुत बहुत शुक्रिया फिर से मौका देने के लिए। मैं एक शेर क्या कहूँ, यही है कि सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी ताकत जो मौन में है किसी में भी नहीं। सबसे बड़ा एहसास मौन में है। तब कहता हूँ मैं ना कहूँ कुछ, मैं ना कहूँ कुछ, तुम ना कहो, आंखों से ही चलो ना बातें करो। इस पल में बैठे बैठे चलो ना अनकहे एहसास करो। मैं ना कहूँ कुछ, तुम ना कहो, आंखों से ही चलो ना बातें करो। इश्क वो जाम है जिसका नशा, शोम भाई की नजर करता हूँ, इश्क वो जाम है जिसका नशा ताउम्र नहीं उतरता। मिलते सबसे हैं लेकिन उस जैसा जाने जिगर नहीं मिलता। और अब देख लूं, और अब देख लूं चाहे जन्नत भी, और अब देख लूं चाहे जन्नत भी, लेकिन सच कहूं उन्हें देखे बिना जी नहीं भरता, उन्हें देखे बिना जी नहीं भरता। तो जिंदगी की नजर एक कविता है, बड़ी प्यारी कविता है, वो आप सबकी नजर करता हूं कि जिंदगी, कविता का नाम है बीच। जिंदगी हंसी है बड़ी, महकते कांटों के मध्य मुस्कुराते, सूरज की किरणों से संसार बनाते, गुलाब के फूलों के बीच। न जाने कितने ही संबंधों कर्तव्यों के बीच, सुन चीखों के बीच, ख्वाबों यादों वादों को निभाते, संजोते आजमाते इरादों के बीच, लिखते मिटाते गाते सुनते सुनाते छुपाते दर्शाते, अपनों को पराया पराई को अपना बनाते विचारों के बीच। ऐसा सच को जानने का है सिर्फ और सिर्फ खामोशी के बीच, जिम्मेदारियों को निभाते आंसू सुखाते मुस्कुराहटों के बीच, पल को कल में आज को कल के पल के इंतजारों के बीच, खुलकर जी भर मुस्कुराकर नाच गाकर सभी कर्तव्य निभाकर, चांद सूरज तारों को सुकून देने वाले आसमां के सफर के बीच। जिंदगी हंसी है बड़ी, बादलों पर बैठ जहां वालों को निहारते, तारों संग बनाते ख्वाबों के बीच। जिंदगी हंसी है बड़ी, तेरे साथ बैठे एहसासों के बीच। थैंक यू। बहुत बहुत खूब। पहले आपने मौन ही अभिव्यंजना है इसी बात पर अपनी कविता अभिव्यक्त की, उसके बाद आप घूमते हुए जिंदगी पर आए। तो एक और वो है देश नहीं, सॉरी, अभी 22 अप्रैल को आप सभी ने धरती दिवस मनाया, अर्थ डे मनाया, और लेकिन मेरी एक कविता है जिसमें मेरी एक ओस की बूंद मिट्टी में जाते हुए क्या माँ से कहती है धरती माँ से, उसकी कविता है। मैं सुना चाहूंगा आपको माँ। इसका कविता का शीर्षक है माँ। देखते हैं कैसी लगती है आपको। माँ एक ख्वाब है, माँ एक ख्वाब देखा, वो ख्वाब हम सब भी देखते हैं। माँ एक ख्वाब देखा, स्वच्छ जल स्वच्छ वायु स्वच्छ मन संग, तुझे शीश नवाते एक स्वर में गाते, माटी माटी से अपनी पहचान करवाते हम मानव। न मोह धन का, शिवानी जी ने कविता जो कही उसका भी सारांश इसमें है थोड़ा बहुत। न मोह धन का, ना ही चाह माटी को माटी से दूर कराने की, ख्वाहिशों में सबसे पहली ख्वाहिश तेरी सुंदर बगिया को और सुंदर बनाने की। इन बारिश की बूंदों को छूने मात्र से ही आती सौंधी सौंधी खुशबू का आनंद उम्र भर यूं ही उठाने की, इन फूलों की खुशबू से जग में और मुस्कुराहट लाने की, इन हवाओं की मस्ती में झूम झाम और जिंदगी रतती मैं बनाने की, इन चहचहाते पक्षियों के गीतों से खुद को जगाने की, तेरी दुनिया में एक छोटा सा घर संग बसाने की। तेरी आंखों के तारे हैं ना जो एक चांद सूरज, तेरी आंखों के तारे हैं ना जो एक चांद सूरज, इन्हें और खासम खास बनाने की। माँ एक ख्वाब देखा, तेरी
तेरी बाहों में संजोए अनगिनत ख्वाबों को पिरोते माँ तेरे संग बैठे एक ख्वाब देखा। ये मेरी कविता थी जिंदगी के बारे में, माँ के बारे में। प्रकृति माँ को आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ श्रृंगार किया उसका। और अब इसी कड़ी में मैं फिर से आप सबको ले जाना चाहूंगी, जोड़ना चाहूंगी हमारे अगले कवि शुभम जी से। शुभम जी, एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए और आप सभी के समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत करें। शुभम जी। एक मतला सुने मेरी बातों को। मैंने कोशिशें लाख की पर कुछ कर ना पाया। मैंने कोशिशें लाख की पर कुछ कर ना पाया। उसे खोकर भी यह गम है कि मैं मर ना पाया, कि मैं मर ना पाया। हर संभव काम किया उसको बुलाने के लिए। वक्त के साथ चला पर जख्मों को भर ना पाया। कुछ यादें थी जो गड़ गई थी ज़हनो ख्याल में। कुछ यादें थी जो गड़ गई थी ज़हनो ख्याल में। तबाह कर लिया खुद को पर कुछ कर ना पाया। मोहब्बत करी थी और मैंने बस उसी से ही की। उसके जाने के बाद मैं खुद से भी कर ना पाया। वाकिफ तो थे मोहब्बत के रस्मो रिवाज से तुम। वाकिफ तो थे मोहब्बत के रस्मो रिवाज से तुम। शुभम अंजाम मालूम था पर तुम कुछ कर ना पाए। तुम कुछ कर ना पाए। और एक मतलब और सुने कि मैं एक रास्ता बना रहा हूं। अमित भाई सुने कि मैं एक रास्ता बना रहा हूं, फिर उस पे चलता जा रहा हूं। खुद ही से नाराजगी है बहुत, दर्पण से नजरें चुरा रहा हूं। दर्पण से नजरें चुरा रहा हूं। कल देखा था जो ख्वाब मैंने, अब उसकी बुनियाद गिरा रहा हूं। अब उसकी बुनियाद गिरा रहा हूं। लोगों को डर लगता है तन्हाई से। लोगों को डर लगता है तन्हाई से। मैं तन्हाई को गले लगा रहा हूं। मैं तन्हाई को गले लगा रहा हूं। उसके गांव में थी एक गली। उसके गांव में थी एक गली। उस गली के चक्कर लगा रहा हूं। उसके साथ हूं पर दिल में नहीं। उसके साथ हूं पर दिल में नहीं। किस तरह से दिन बिता रहा हूं। किस तरह से दिन बिता रहा हूं। और एक मतला 4 शेर और पढ़ना चाहता हूं कि देकर खुशियां वह गम ही दे जाता है। कांटों के बीच फूलों को तन्हा पाता है। कांटों के बीच फूलों को तन्हा पाता है। सुरों को ठीक से नहीं मिला पाता है वो। वह मुझको गीत लिखना सिखाता है। वो मुझको गीत लिखना सिखाता है। अंजाम नजर आ जाता है खामोशी का। खामोश वो होता है और डर मुझको सताता है। डर मुझको सताता है कि कॉलेज पढ़ने नहीं जाता कोई अब। ये पीड़ा सुने मेरे दिल की कि कॉलेज पढ़ने नहीं जाता कोई अब। हर कोई वहां नेता ही बनना चाहता है। हर कोई वहां नेता ही बनना चाहता है। अमीरों को क्या पता मोहब्बत के बारे। उनके शहर में इंसान को तोला जाता है। उनके शहर में इंसान को तोला जाता है। खूबियां ही बतलाने को बोला जाता है। मीना मैम सुने कि खूबियां ही बतलाने को बोला जाता है। सबसे झूठ ही कहने को बोला जाता है। धन्यवाद। बहुत खूब बड़े भाई, बहुत खूब। अमित जी, पहले मोहब्बत से होते हुए किस तरह से समाज से उन्होंने कविताओं को, अपनी जो शायरी है उसको जोड़ दिया, काबिले तारीफ है। अब मैं एक बार फिर आमंत्रित करती हूँ तनिषा जी को। तनिषा जी, आपका फिर से स्वागत है। श्रोताओं, बने रहिए गुंजन रेडियो के साथ और आप सुनेंगे अभी हमारी एक नन्ही कलाकार तनिषा जी। जो भी लोग प्यार में होते हैं ना, वो ज्यादातर चांद से बातें करते हैं, सोचते भी चांद के बारे में ही है। पास हो किसी से या दूर हो तो चांद को ज्यादा याद किया जाता है। तो उस पे कोई शिकायत कर रहा है चांद से। देख तू कितना खुश है, देख तू कितना खुश है ए चांद, मेरी तन्हाई देखकर। तुझे क्या कभी दुख नहीं होता मेरी और उसकी जुदाई देखकर। तेरी चांदनी के साए में तो हमने कितनी रातें गुजारी हैं। तेरी चांदनी के साए में तो हमने कितनी रातें गुजारी हैं। तुझे देखकर तो उसने मेरे संग कितनी यादें सजाई हैं।
क्या वो आज भी तुझे देख बीते लम्हों को याद करती है? क्या वो आज भी तुझे देख बीते लम्हों को याद करती है? ऐ चांद, क्या चांद से चांदनी भी कभी जुदा हुआ करती है? ऐ चांद, क्या चांद से कभी चांदनी भी जुदा हुआ करती है? एक और जो कि क्वेश्चन भी है चांद से कर रहा कोई, और अपनी कंफ्यूजन भी पूछ रहा है चांद से, तो और चांद को थोड़ा चिढ़ा भी रहा है, जेलस भी हो रहा है चांद से, तो उससे हजारों में एक तू चांद है, हजारों में एक तू चांद है, पैरों तले तेरे पूरा आसमान है, तेरे पास तो है तेरी रानी चांदनी, पहनी है जो तारों की बांधनी, तेरे पास तो है तेरी रानी चांदनी, पहनी है जो तारों की बांधनी, मुझसे तो मेरी रानी भी दूर हो गई, ख्वाबों की वो हंसी कहानी भी चूर हो गई, मुझसे तो मेरी रानी भी दूर हो गई, ख्वाबों की वो हंसी कहानी भी चूर हो गई, इस नीले गगन के नीचे तेरी छाँव में ना जाने कितने पल सजोए थे हमने उसकी बाहों में, इस नीले गगन के नीचे तेरी छाँव में ना जाने कितने सपने पिरोए थे हमने उसकी बाहों में। दोनों ये सोचकर चांद को देखकर रो पड़ते हैं, सोचते बस ये हैं कि क्या वो भी हमें इतना ही याद करते हैं। दोनों मिलने की ख्वाहिश करते हैं, कुछ वक्त की आजमाइश करते हैं, दोनों ही चांद की चांदनी को देख प्यार की दुहाई देते हैं, दोनों ही चांद की चांदनी को देख प्यार की दुहाई देते हैं, दुआ बस एक दूसरे के लिए और एक दूसरे की मुश्किलों से रिहाई देते हैं। शायद ए चांद इसलिए मुस्कुरा रहा है क्योंकि उनको वक्त भी आजमा रहा है। वक्त ने भी चांद से कहा ए चांद, वक्त ने चांद से कहा ए चांद तू फिक्र मत कर, तेरे दोस्तों का वक्त भी जल्दी आ रहा है। थैंक यू। बहुत ही प्यारी कविता। इसी कड़ी में मैं आपको अपनी एक कविता से जोड़ना चाहती हूँ। कविता का शीर्षक है मुझसे बात करना। श्रोताओं, ध्यान दीजिएगा कि वो मुस्कुराकर और थोड़ा घबरा कर बोली। कविता है कि वो मुस्कुराकर और थोड़ा घबरा कर बोली, कुछ शब्दों को जुबान में दबा कर बोली। वो मुस्कुराकर और थोड़ा घबरा कर बोली, कुछ शब्दों को जुबान में दबाकर कुछ को वाणी में पिरो कर बोली। चलना संग नदी की तरह मुसलसल, चलना संग नदी की तरह मुसलसल, पर मेरी कश्ती को तूफानों में डुबोना मत। चलना संग नदी की तरह मुसलसल, पर मेरी कश्ती को तूफानों में डुबाना मत। उड़ने देना आसमान में, उड़ने देना आसमान में, पर मेरे पंखों को काट कर मुझे रुलाना मत। अगली पंक्तियां हैं कि मैंने कहा, पानी की धार में जब तक उफान ना होगा, वो कहता है कि पानी की धार में जब तक उफान ना होगा, जब तक बहती नदी को गुमान ना होगा, संभालूंगा कश्ती तुम्हारी, संभालूंगा कश्ती तुम्हारी, पर कैसे कहूं कि तूफान ना होगा, पर कैसे कहूं कि तूफान ना होगा। उड़ने दूंगा आसमान में, उड़ने दूंगा आसमान में, फैलाने दूंगा सुनहरे पंख तुम्हारे, फैलाने दूंगा सुनहरे पंख तुम्हारे, पर कैसे कहूं कि आसमान में हवाओं का बहाव ना होगा, पर कैसे कह दूं कि आसमान में हवाओं का बहाव ना होगा। उसने कहा कि उफान, तूफान और बहाव में, उफान, तूफान और बहाव में, आहिस्ता चलती विचारों के इस नाव में टकराव भी होगा, जुड़ाव भी होगा, टकराव भी होगा, जुड़ाव भी होगा, पर कहीं किनारे लगाकर कश्ती को, पर कहीं किनारे लगाकर कश्ती को मेरे संग बैठना, पर कहीं किनारे लगाकर कश्ती को मेरे संग बैठना, मुझसे बात करना, मुझे मेरे इस डर से आजाद करना, मुझे मेरे इस डर से आजाद करना। इसी कविता के साथ अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे अगले कवि को। कृष्ण जी, मैं आपको पुनः आमंत्रित करती हूँ, आप आए और हमारे श्रोताओं को अपनी कविताओं से जोड़े। कृष्ण जी। जी, मेरी ये 2 लाइनें हैं जो पहाड़ी भाषा को बुरा बोलते हैं। आजकल हो रहा एक तमाशा, बच्चों को उनकी माता अच्छी नहीं पहाड़ी भाषा।
कैसा है ये दिन आया, चले गए अंग्रेज, गया नहीं उनका साया। पढ़ रहे बच्चे इंग्लिश स्कूल में, तमीज से बात करना फिर भी नहीं आता। अच्छी नहीं मेरी पहाड़ी भाषा, अच्छी नहीं पहाड़ी भाषा। अपनी संस्कृति का पेड़ हमने खुद काटा है, अपनी संस्कृति का पेड़ हमने खुद काटा है। कोई पहाड़ी बोले तो वो अनपढ़ गवार कहलाता है, वो अनपढ़ गवार कहलाता है। और मेरी कविता है अगली, ये मेरी 2 लाइनें थी, ये व्यंग्य कसा था मैंने, जो पहाड़ी भाषा को बुरा भला कहते हैं। मेरी कविता है बुढ़े माँ बाप। बुढ़े माँ बाप दी क्या गल गलानी, ना कोई पुछदा चाह ना कोई पुछदा पानी। हर तीजे घर च यही कहानी, हर तीजे घर च यही कहानी। फादर डे मदर डे सब मनांदे, पर समझ नहीं आंदा बृद्ध आश्रम च कुदे माँ बाप आई जांदे, बृद्ध आश्रम च कुदे माँ बाप आई जांदे। एक गल सच है, जिंदिया नहीं पुछया दाना पानी, फिर मरी के भी फॉर्मेलिटी कजो निभानी। साले बाद कर दे बारखी, बजी गजी दस दे सारे की। मैं इतना खर्चिया मैं उतना खर्चिया, जालू जींदे थे तालू कहनी बरतिया। 4 साल बाद कर दे चबरख, 4 साल बाद कर दे चबरख। तुसा क्या सोचिया तेना पोना कोई फर्क, सताए माँ बाप तुसा, तुसा भी मिलना सीधा नरक, तुसा भी मिलना सीधा नरक। गल बैल्डर ने भी एक लिखनी है, अगर सताए तुसा माँ बाप तो तुसा दी भी रब अग्गे बजनी जाइके पीपनी है, रब अग्गे जाइके बजनी पीपनी है। धन्यवाद। इस पंक्ति को सुनकर आशा करती हूँ कि कोई भी अपने माँ बाप को नहीं सताएगा। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ अमित जी को, वो आए और आप सबके समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत करें। अमित जी। थैंक यू सो मच। तो कविता फिर से तो मैं करता हूँ कि इस पल में एक लम्हा है, इस पल में एक लम्हा है, इस लम्हे में हमारी जिंदगी। इस पल में एक लम्हा है और इस लम्हे में हमारी जिंदगी, और हमारी जिंदगी में और हमारी जिंदगी में मेरी जान सिर्फ तुम, सिर्फ तुम, सिर्फ तुम। तेरी आंखों में एक नगमा है, तेरी आंखों में एक नगमा है, उसे गाना चाहता हूँ। अपनी सांसों को तेरी सांसों से मिलाना चाहता हूँ। शुभम जी कहाँ गए आप? तो भी तेरी आंखों में एक नगमा है, उसे गाना चाहता हूँ। हाँ जी, तेरी आंखों में एक नगमा है, उसे गाना चाहता हूँ। अपनी सांसों को तेरी सांसों से मिलाना चाहता हूँ। कुछ इस कदर बसी हो मेरी रूह में कि अब जिस्म के हर हिस्से को तेरी खुशबू से महकाना चाहता हूँ। मेरी कविता का नाम है करो। क्या करूं? सुनेगा। मैं ना कहूं कुछ तुम ना कहो, आंखों से ही चलो बातें करो। यूं तो गलतियां भी थक गई हैं गलतियों से, यूं तो गलतियां भी थक गई हैं गलतियों से। पास बुलाकर कह दिया माफ करो, पास बुलाकर कह दिया माफ करो। क्या समझूं मैं इसको? शब्द अनंत हैं कलम की पोटली में, मगर स्याही खामोश है। शब्दों पे गौर कीजिएगा। शब्द अनंत हैं कलम की पोटली में, मगर स्याही खामोश है। प्याले की आखिरी बूंद ने छलक कर, प्याले की आखिरी बूंद ने छलक कर हाँ हाँ कहती धड़कन से पूछ ही लिया, ये किस नशे की बात है। शब्द अनंत हैं कलम की पोटली में, मगर स्याही क्यों खामोश है। वो जो कह दे एक शब्द भी अगर, वो जो कह दे एक शब्द भी अगर गीत में ढल जाए, वो जो मिला ले नजरों से नजर शायरी बन जाए, वो जो हौले से मुस्कुराकर, वो मुस्कुराकर हौले हौले ही सही उठा ले गालें अगर गजल बन जाए। कोई राज नहीं कलम का मेरी, कोई राज नहीं कलम का, वो जो हो सामने अगर मेरी जान बन स्याही किताब लिख जाए। क्या समझूं मैं इसको? शब्द अनंत है कलम की पोटली में, मगर सुकून को न जाने किसकी आस है, रूह को न जाने किसकी प्यास है। वाक्यों को पिरोना तो दूर, वाक्यों को पिरोना तो दूर, शब्दों को भी न जाने किसकी तलाश है। मैं हूं भी या नहीं, मैं हूं भी या नहीं, खामोशी सुन, मैं हूं भी या नहीं, खामोशी सुन, लिख दे जो दिल करे अब तेरा। क्या समझूं मैं इसको? प्याले को भी अब अनाया की खासम खास। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। पहले आंखों से होते हुए फिर आप शब्दों को कहाँ से चुना जाए वहां तक पहुंच गए। तो मैंने भी कुछ है मेरे करीबी आंखें जिन्हें देखा है, उसी पर मैं कुछ सुनाना चाहती हूँ कि वो प्यारी आंखें, वो प्यारी आंखें जिनमें देखा है मैंने एक ख्वाब, वो प्यारी आंखें जिनमें देखा है मैंने एक ख्वाब जो दुनियादारी का बोझ ढोते ढोते धुंधला पड़ गया है। मैंने देखा है उन आंखों में, मैंने देखा है उन आंखों में टूटी चप्पल, पांव पर पड़े छाले, बदन पर जमने वाली धूल को नजरअंदाज करते। मैंने देखा है उन आंखों में टूटी चप्पल, पांव पर पड़े छाले, बदन पर जमने वाली धूल को नजरअंदाज करते। उन आंखों में मैंने देखी है, उन आंखों में मैंने देखी है वह एक तलब, उन आंखों में मैंने देखी है बस एक ही तलब, किसी तरह बस कुछ पैसे जुट जाए तो लाऊं घर का राशन, भर दूं बेटी की फीस, कुछ चुका दूं बेटी की शादी में लिया कर्ज। उन आंखों में मैंने देखा है मालिक की डांट को, रोजी में होने वाले घाटे को, काम धंधा ठप हो जाने को, खेतों के उजड़ने से दिल में उठे दर्द को। अगली पंक्तियां हैं कि उन आंखों में देखा है मैंने बीवी बच्चों के आंसुओं का उसे सताना, उन आंखों में देखा है मैंने बीवी बच्चों के आंसुओं को उसे सताना। उन आंखों में देखा है एक दर्द, उन आंखों में देखा है एक दर्द जिसे शब्दों में बयां करना उतना ही मुश्किल है, जिसे शब्दों में बयां करना उतना ही मुश्किल है जितना उन आंखों में बसे ख्वाब को हकीकत में बदलना। तो ये थी कविता की कुछ पंक्तियां। अब मैं शुभम जी से अनुरोध करती हूँ कि वे जी अपनी रचना सबके समक्ष प्रस्तुत करें। शुभम जी। एक मतला और 4 शेर कि कोई भी गम का तलबगार नहीं होता है, कोई भी गम का तलबगार नहीं होता है। अब हमें किसी से प्यार नहीं होता है, अब हमें किसी से प्यार नहीं होता है। अपने खस्ता हालों से मैंने ये जाना है, कोई भी किसी का सच्चा यार नहीं होता है, कोई भी किसी का सच्चा यार नहीं होता है। तुम चाहते हो किसी को दिलो जहान से, तुम्हारे चाहने से किसी को प्यार नहीं होता है, तुम्हारे चाहने से किसी को प्यार नहीं होता है। अश्कों का सहारा लेकर के किसी का दिल दुखाना, अमित भाई के अश्कों का सहारा लेकर के किसी का दिल दुखाना, हमसे तो ये झूठा कारोबार भी नहीं होता है। शुभम तेरी तरह भी टूटकर मुस्कुराए कोई, यारो इतना भी कोई दिलदार नहीं होता है, यारो इतना भी कोई दिलदार नहीं होता है। और एक मतला और सुने के उनके ख्याल बहुत ही सताने लगे हैं, उनके ख्याल बहुत ही सताने लगे हैं। वो दूर हैं पर और करीब आने लगे हैं। हम गरीबों के दिन भी थे उजाले में, अब काली रातों के साए डराने लगे हैं। खामोश रहते और सुनते थे हमारी बातों, खामोश रहते और सुनते थे हमारी बातों को, अब हमारी बातें काट कर जाने लगे हैं, अब हमारी बातें काट कर जाने लगे हैं। धुएं से शिकायत रहती थी जिनको कभी, वो भी सिगरेट को लबों से लगाने लगे, वो भी सिगरेट को लबों से लगाने लगे हैं। शौक नहीं दर्द को जुबां पर लाने का, पर जिनको सुनाना है वो उठकर जाने लगे हैं, वो उठकर जाने लगे हैं। शुभम किन के लिए चीखे और चिल्लाए हम, शुभम किन के लिए चीखे और चिल्लाए हम। लोग आंसू देखकर बहुत मुस्कुराने लगे हैं, लोग आंसू देखकर बहुत मुस्कुराने लगे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस रचना के लिए। अब मैं पुनः आमंत्रित करती हूँ तनिषा जी को। तनिषा जी आमंत्रित हैं आप, और आप फिर से अपनी प्यारी आवाज में सबको करें। सब लोग बारिश को बहुत याद करते हैं। बारिश सबके लिए अलग अलग फीलिंग्स लेके आती है, तो उस पर कुछ छोटा सा। ये बारिश की बूंदे तेरे होने का ना जाने कैसा एहसास दिलाती हैं। छूट गई जो बरसों पहले वो यादें ये अपने संग ले आती हैं। और जिसकी यादें ये लाई उस पे
ना जाने वो एक शख्स जो मेरा कभी था ही नहीं इतना क्यों याद आता है। ना जाने वो शख्स जो मेरा कभी था ही नहीं इतना क्यों याद आता है। ना जाने भीड़ में भी उसका एक ख्याल मुझे क्यों तन्हा कर जाता है। ना जाने उसकी चुप्पी दिनों दिन मुझे इतना क्यों खाती जा रही है। ना जाने आज भी उसके आने का इंतजार इतना क्यों है। ना जाने उसके दिल की ऐसी कौन सी बात है। ना जाने उसे दिल की ऐसी कौन सी बात बतानी है जो किसी और से बात नहीं कर पाती। ना जाने असल में उसका इंतजार है भी या सिर्फ दिल के सवालों का तूफान है। ना जाने उसका इंतजार है भी या सिर्फ दिल के सवालों का तूफान है। दिल के कई सवाल कई तूफान ऐसे होते हैं कि हम लोग समझ ही नहीं पाते। कई बार सवाल भी नहीं होते, कई बार वादे होते हैं। है कुछ ख्यालों का सवाल, है कुछ वादों का बवाल। है कुछ ख्यालों का सवाल, है कुछ वादों का बवाल। अगर ये ना होते ना जनाब तो कुछ और ही होता आज हमारा हाल। वो ख्याल वो सवाल कई बार बहुत परेशान कर देते हैं। तो तुझे खोने से, तुझे किसी और की पनाह में देखने के ख्याल से डरती हूँ। तुझे खोने से, तुझे किसी और की पनाह में देखने के ख्याल से डरती हूँ। तेरी क्या तेरे शहर की भी खबर आए ना तो तुझे याद कर घबरा जाती हूँ। शायद जो हजारों सपने पिरोए थे तुझ संग, शायद जो हजार सपने पिरोए थे तुझ संग वही है कारण कि मैं हजार कोशिशें कर लूं, पर तुझे चाह कर भी तुझे भुला नहीं पाती। इस सुंदर प्रस्तुति के बाद अब मैं हमारे पहाड़ी कवि कृष्ण जी को आमंत्रित करती हूँ, वे अपनी रचना सबके समक्ष प्रस्तुत करें। कृष्ण जी। जी, मेरी अगली कविता है जिसका टाइटल है बड़ी प्यारी मेरी साली। बड़ी प्यारी मेरी साली, ना सै गोरी ना सै काली। बड़ी प्यारी मेरी साली, सोहरियां ने मैं जालू जांदा गां रखदी खाने दी थाली। बड़ी प्यारी मेरी साली, बड़ी प्यारी मेरी साली। सोगी सै बाजार जांदी बर्गर मोमो इयां खांदी जियां भुखी ए बेचारी। बड़ी प्यारी मेरी साली, बड़ी प्यारी मेरी साली। मिंजो गलांदी जीजा बड़े छैल तेरे खाडू, तोप इक सोहना साडू। तोप अप्पियों इक सोहना साडू, जिसदा ना हो टब्बर भारी, करदा होए नौकरी सरकारी। बड़ी प्यारी मेरी साली। साली ता लाड़िया ते भी दो कदम भारी, कुथू ते तोपा मैं लाड़ा सरकारी। इसा दी बैन मेरी लाड़ी, दुख दिंदी मिंजो बड़ा भारी। बड़ी प्यारी मेरी साली, बड़ी प्यारी मेरी साली। टब्बर इन्हां दा बड़ा रंगीला, घर इन्हां दे जै सिंहपुर तसीला, घर इन्हां दे जै सिंहपुर तसीला। तो हम दिया इस कविता सुनी की सारियां खुश हुई होनी है ना। श्रोताओं, हम पहुंच चुके हैं अंतिम घड़ी की ओर और मैं एक अंतिम कविता आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है प्रसव पीड़ा। लाल रंग के फूलों से मेरे बालों को सजाती थी। पंक्तियां हैं कि लाल रंग के फूलों से मेरे बालों को सजाती थी, नया मेहमान आने वाला है ये बात मुझे बताती थी। गुड्डे गुड़िया पतंग खिलौने, गुड्डे गुड़िया पतंग खिलौने सब साथ लेकर आती थी। कभी रोती, कभी बिलखती, कभी दर्द से तड़पती, कभी शांत हो जाया करती थी। लोरी सुनाकर वो मुझे सुलाया करती थी। किलकारी थी घर में, पंक्तियां हैं कि किलकारी थी घर में नए मेहमान की, पर सन्नाटा था जिससे मैं अनजान थी। पर एक सन्नाटा था जिससे मैं अनजान थी। कहा गया था तब मुझसे कि इस नन्हे जान की अब तू ही एक माँ है। ढूंढा मैंने अपनी माँ को, मैंने पूछा सबसे कि नन्ही जान तो यहाँ है पर मेरी माँ कहाँ है। अपनी जान गंवाई है, नन्ही जान को जन्म देकर उसने अपनी जान गंवाई है। प्रसव पीड़ा न सहन कर सकी, आज उसकी अंतिम विदाई है, आज उसकी अंतिम विदाई है। न समझ सकी न भांप सकी, न समझ सकी न भांप सकी इस पीड़ा और
विदाई को, न समझ सकी न भांप सकी इस पीड़ा और विदाई को निहारती रही उस नन्हे बच्चे में अपनी माँ की परछाई को, अपनी माँ की परछाई को। तो श्रोताओं, सुनते रहिए गुंजन रेडियो धर्मशाला और एक बार पुनः आपसे जुड़ेंगे अगले रविवार 12 बजे। धन्यवाद।